हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है कि आखिरकार नाटो अपनी जो ट्रूप्स हैं उनको यूक्रेन में क्यों नहीं भेज रहा। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं स्टडी IQ पे, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं VIRO33, आपको 33% डिस्काउंट इस पे मिलेगा। ओके, नाउ सी आई मेड सर्टेन वीडियोस फॉर यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि नाटो क्या है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया रशिया नाटो को क्यों हेट करता है, ये भी मैंने आपको बताया। अब अगला सवाल काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि नाटो क्यों नहीं आ रहा यूक्रेन की मदद के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे एकदम जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, जो इस वीडियो में आपके हो जाएंगे। रशिया का हमने देखा कि किस तरह से एक मिलिट्री ऑपरेशन, एक वॉर यूक्रेन पे सडनली उसने बोल दिया, और ये जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं आपकी, उन्होंने क्रिटिसाइज, सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं रशिया को, सैंक्शंस लगा रहे हैं, उसके खिलाफ वोटिंग हुई है और सैंक्शंस लग गए हैं रशिया के खिलाफ कुछ फ्रंट्स पे। अब दूसरी बात है, एक तरफ है सैंक्शंस लगाना और दूसरी तरफ है कि नाटो मैंने जैसे आपको बताया था, आप जानते हैं एक तरह का मिलिट्री अलायंस है, कि वो मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा, कि ऑन ग्राउंड वो अपने ट्रूप्स को क्यों नहीं भेज रहा। तो उसका बहुत ही टेक्निकल इजी आंसर है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है। तो नाटो उसी की मदद के लिए आता है जो उसका मेंबर कंट्री हो। तो यहाँ पे क्लियर है कि यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, इसलिए वो अपने, ये उसका अलाय नहीं है, इसलिए वो अपने ट्रूप्स, नाटो के ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन की मदद के लिए ऐसे नहीं आ रहे। अदरवाइज ऑन मॉरल ग्राउंड्स बाकी हर जगह सैंक्शंस लग रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड यूक्रेन की धरती पे वो नहीं लैंड कर रहे, बिकॉज नाटो का जो फॉर्मेशन है, जब हमने पढ़ा था डिटेल में तो मैंने आपको बताया था वो मेंबर कंट्रीज के लिए है और यूक्रेन उसका मेंबर कंट्री नहीं है। और रीज़न भी यही है कि रशिया क्यों यूक्रेन पे वॉर कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने रिसेंटली अपनी मर्जी जताई थी कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट। और रशिया को इसी बात पे तो गुस्सा आया हुआ है। अब जो रशिया का ये वॉर यूक्रेन पे चल रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, अब नाटो इंस्टेड अपने ट्रूप्स यूक्रेन भेजने की जगह नाटो क्या कर रहा है, ईस्टर्न यूरोप जो भी है आपका, वहाँ पे वो अपने ट्रूप्स भेज रहा है, ओके, डिप्लॉय कर रहा है। मेंबर कंट्रीज जो भी नाटो की हैं ईस्टर्न यूरोप में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि उनके कोई भी प्लान्स यूक्रेन में ट्रूप्स भेजने के नहीं हैं। अगर आप लास्ट वीक देखेंगे, जो नाटो के चीफ हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने अनाउंस किया कि जो अलायंस है वो अपना रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स जनरेट कर रहा है पहली बार रशिया के खिलाफ अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन के आगे कुछ कंट्रीज हैं जो नाटो की मेंबर्स हैं, तो नाटो उनको प्रोटेक्शन तो देगा, इसलिए वो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो तैयार कर रहा है। क्योंकि देखिए, इन केस रशिया बाय एनी चांस किसी ऐसी कंट्री पे अटैक कर देता है ईस्टर्न यूरोप में जो कि नाटो का मेंबर है, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। वहाँ पे नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो इसको इन्वोक कर सकते हैं, और आर्टिकल 5 है कलेक्टिव डिफेंस का, कि अगर हमारी नाटो के जितने भी 30 मेंबर देश हैं उनमें से किसी एक पे अटैक होता है तो फिर सब मिलके जवाब उसका देंगे, अगर एक भी अलाय पे अटैक होता है। लेकिन फिलहाल रशिया तो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, उसने किसी नाटो मेंबर पे अटैक नहीं किया है। अगर टारगेट यूक्रेन नेबर्स का शिफ्ट होता है किसी मेंबर नाटो पे, तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट यहाँ पे हो सकती हैं। हम देख ही रहे इतने दिनों से ये वॉर चल रही है। अब एक बार मैं आपको आर्टिकल 5 बता देती हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है। आर्टिकल 5 जो है वो नाटो का एक हिस्सा है, 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या वॉशिंगटन ट्रीटी इसको हम कहते हैं। आर्टिकल 5 में सीधा मुद्दा है कलेक्टिव डिफेंस का। कलेक्टिव डिफेंस यानी आप हमारे एक मेंबर पे अटैक करो, हम सब मिलके उसका जवाब देंगे, ओके। तो यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट अ पोटेंशियल इन्वेजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, कि अगर कोई भी अटैक होता है तो उसको सब मिलके जवाब देंगे। यहाँ पे क्या ये स्टेट क्या करता है, मैं आपके लिए रीड करती हूँ। NATO members will assist the party or parties so attacked by taking forthwith individually and in concert with other parties such actions it deems necessary, including the use of armed force to restore and maintain the security of North Atlantic area। तो ये सिर्फ जो मेंबर कंट्रीज हैं नाटो की उन पे ही अप्लाई होता है कलेक्टिव डिफेंस वाला आर्टिकल। हाउएवर आप देखेंगे कि जब से 9/11 का अटैक
यूनाइटेड स्टेट्स पे हुआ था। तो एक ही बार इस आर्टिकल को इन्वोक किया गया है, यूज़ किया गया है, जब अलकायदा टेररिस्ट ने 4 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए थे, अपने 2 प्लेन्स जो हैं वो क्रैश किए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स में और दूसरा पेंटागन में आपने देखा। तब जितने भी नाटो मेंबर्स थे, नाटो एलाइज हम उनको बोलते हैं, वो साथ में आके उन्होंने इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया था, इन्वोक किया था सिक्योरिटी मेजर्स की हमको यूएस के साथ सॉलिडेरिटी दिखानी है। तब एक बार इन्होंने इन्वोक किया है। तो यही मुद्दा है कि इस बार आर्टिकल 5 क्यों इन्वोक नहीं किया गया? सीधी सी बात, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। ऑल्दो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन पार्टनर है वेस्टर्न डिफेंस अलायंस का। जो आपका वेस्टर्न डिफेंस अलायंस है उसके साथ पार्टनरशिप है यूक्रेन की, लेकिन नाटो मेंबरशिप नहीं है। यही रीज़न है कि आर्टिकल 5 जो कलेक्टिव डिफेंस प्लेज का है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। और लास्ट मंथ अगर आपको याद हो कि एक टेलीवाइज्ड एड्रेस में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है ज़ेलेंस्की, उन्होंने प्लीड किया था कि वो फुल फ्लेज्ड मेंबर इस अलायंस के बनना चाहते हैं। तो रशिया का मेन अभी जो गुस्सा है यूक्रेन पे वो भी इसी रीज़न की वजह से है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता यूएस का कोई भी बेस, नाटो का कोई भी बेस उसके बॉर्डर पे आए, क्योंकि रशिया हमेशा बफर स्टेट्स बना के चलता है। अब नाटो का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है कि नाटो अगर आप देखेंगे उन्होंने सीधा मना कर दिया कि वो अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में नहीं भेजेंगे, बट इट डिड इन्वोक आर्टिकल 4। अब देखिए यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 5 के बारे में मैंने आपको बताया, दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 4 नाटो का। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 5 समझ लीजिए कलेक्टिव डिफेंस। आर्टिकल 4 में कंसल्टेशन की जाती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल की, अगर इनको ज़रूरत लगती है कि किसी चीज़ पे हमको रिस्पॉन्स देना है तो ये उस पर एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं, काउंसिल बैठती है। तो आर्टिकल 4 इस बार इन्होंने इन्वोक किया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिस्कस करेंगे व्हाट इफ़ रशिया अटैक्स एनी नाटो मेंबर, आगे क्या होने वाला है इस वॉर का। और हिस्ट्री में कुछ टाइम्स पे आर्टिकल 4 जो है वो इन्वोक किया गया है, ना कि आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जैसे मैंने आपको बताया 9/11 के टाइम पे इन्होंने किया था। अब देखिए यहाँ पे अराउंड 8 मेंबर नेशंस हैं, उन्होंने सीरियसनेस दिखाई है ग्लोबल लेवल पे इस बार रशिया के एक्शन को लेकर, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट जो है नाटो ने अपने रिस्पॉन्स फोर्स डिप्लॉय किया। ऑलमोस्ट 40,000 ट्रूप्स जो है मेंबर कंट्रीज़ में भेज दिए हैं। जब से ये वॉर शुरू हुई है रशिया यूक्रेन की, इस कन्फ्लिक्ट के बीच में नाटो ने मेंबर कंट्रीज़ में, देखिए अगेन यूक्रेन में नहीं, मेंबर कंट्रीज़ में अपनी जो फौज है वो भेजी है। आर्टिकल 4 को एक बार नाटो ट्रीटी का फिर से हम देखते हैं। आर्टिकल 4 को आप ट्रिगर कर सकते हैं जब किसी, जैसे नाटो के कितने मेंबर्स हैं मैंने आपको बताया था, 30 मेंबर्स हैं। किसी एक भी मेंबर को लगता है कि उसके देश को खतरा है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा है, उसके पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को खतरा है, उसके देश की सिक्योरिटी को खतरा है, तो मेंबर स्टेट्स जो हैं उनको ऐसे थ्रेटनिंग लगता है, तब आर्टिकल 4 इन्वोक किया जाता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे जो काउंसिल है नाटो की रेगुलरली मिलती है, अपने एजेंडाज डिस्कस करते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं ये सब डिस्कस करते हैं, लेकिन जब आर्टिकल 4 ट्रिगर किया जाता है तो काउंसिल उस टाइम यही प्रायोरिटाइज करती है जो इशू एट हैंड हो हम उसी को जल्द से जल्द डिस्कस करें। और आर्टिकल 4 में मेंबर स्टेट्स डू नॉट हैव एनी अदर ऑब्लिगेशन देन टू कंसल्ट, मतलब इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी पे कि ये काम करना ही करना है, बट यहाँ पे कंसल्टेशन होती है और एक जॉइंट डिसीजन या एक्शन लिया जाता है। तभी मैंने बताया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 4 एंड 5। 5 इज अबाउट कलेक्टिव डिफेंस, कि आर्म्ड अटैक हम किसी पे भी करेंगे अगर हमारे किसी भी एलाय पे बाहर से कोई अटैक होता है। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि इस बार नाटो किन केसेस में आर्टिकल 5 को, कलेक्टिव डिफेंस को इन्वोक कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर शुरू कर सकता है। तभी करेगा अगर रशिया कोई फुल ब्लोन अटैक इसके किसी भी एलाई पे करेगा, जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं, अगर उस पर रशिया अटैक करता है तो फिर आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं नाटो को कि वो आर्टिकल 5 को इन्वोक करे। तो कुछ टॉप ऑफिशियल्स ने वॉर्न भी किया है रशिया के साइबर अटैक्स को नाटो कंट्रीज़ पे। इस तरह का कुछ आप देखिए खींचातानी तो अभी चल ही रही है। अब नाटो की क्या प्रॉब्लम है रशिया के साथ? देखिए रशिया अगर आप मैप पे देखेंगे तो रशिया के साथ यूक्रेन आ रहा है, यहाँ पे ऊपर बेलारूस है। ये नाटो का मेंबर अगर यूक्रेन बन जाता है तो आप यूएस बेसिस जो हैं वो रशिया के बॉर्डर के पास डिप्लॉय हो जाएंगे, जो रशिया नहीं चाहता। तो रशिया को ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, और
सेम प्रॉब्लम नाटो को रशिया से है, क्योंकि वो यूक्रेन को यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के साथ क्लोजनेस नहीं चाहता कि यूक्रेन की क्लोजनेस यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के साथ हो, स्पेशली नाटो के साथ। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। जब से मॉस्को ने अपना अटैक जो है वो लॉन्च किया है यूक्रेन पे, यूएस और उसके एलाइज बहुत जल्दी जल्दी बातों में तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं और वेल्थ फंड सीज कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें आप देख ही रहे हैं। और अब जो यूएस के ट्रूप्स यूरोप में भेजे गए हैं नाटो की मेंबर कंट्रीज़ में, काफ़ी सारे यहाँ पे आप देखेंगे ट्रूप्स जो हैं वो भेजे गए हैं। हो सकता है उनकी ड्यूटी अभी एक्सटेंड भी की जाए, बट डेफिनेटली यूएस ने क्लियर किया कि उसने अपने ट्रूप्स को रशियन से लड़ने के लिए नहीं भेजा, बट जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यूरोपियन एलाइज। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि क्यों नाटो अटैक नहीं कर रहा और किस केस में कर सकता है। क्वेश्चन है, विच टू आइडियोलॉजीज वर इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा? कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, मोनार्किज्म कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म कैपिटलिज्म, नन ऑफ द अबव। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। कोर्सेज के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।